सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथ के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। सो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे आपने काउंटिंग स्टार्ट करी होगी 1 2 3, तो वो नंबर जो 1 से ही स्टार्ट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 एंड सो ऑन। सो आई होप आपको इन दोनों में समझ आ गया होगा अंतर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। सो गाइज, अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे आते हैं, और हम कह सकते हैं जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके यहाँ तक ये सारे पॉजिटिव नंबर है, और -1 से लेके यहाँ तक ये सारे क्या है, नेगेटिव नंबर है, और बीच में 0 भी आ रहा है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं और 0 मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। गाइस, अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2/3, तो इसको आप देख सकते हैं मैंने P और Q की फॉर्म में लिख दिया। ऊपर वाला P है और नीचे वाला Q है, राइट। नेक्स्ट 5/2, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब मैंने लिखा 5, इसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जिसके नीचे हम कुछ नहीं लिखते हैं गाइस, उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और ये भी P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी नीचे वाला जो है यानी कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैंने 2/0 लिख दिया तो नीचे वाला 0 हो गया ना, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। कंडीशन यही है कि आपका Q यानी कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला 0 होगा तो चल जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे हम क्या लगा देंगे। क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0 are called rational number. अब हम बात करेंगे irrational नंबर की। क्लियर और सिंपल वर्ड में मैं इसकी डेफिनेशन ये बताऊंगी, वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं वो इर्रैशनल होते हैं। यानी कि वो सभी नंबर जिनको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रही हूँ और Q जो है वो 0 हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इर्रैशनल नंबर। स्टूडेंट, हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अभी आपको लिख के दिया था 2/0। आप देख सकते हैं कि नीचे वाला 0 हो गया है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया है आपका इर्रैशनल नंबर। उसी तरीके से वो रूट की डिजिट जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा √2, तो इसको मैं रूट से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इर्रैशनल नंबर। जो पाई होता है वो भी क्या होता है, ये आपका इर्रैशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती तो है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए ये आपका इर्रैशनल नंबर है। उसी के साथ वो नंबर्स जो बीच बीच में रिपीट होते रहते हैं, जैसे 1 0 बढ़ गया, फिर 2 0 बढ़ गए, और सो ऑन, तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका इर्रैशनल नंबर होता है। अच्छा जी, अगर हमने √4 लिखा, और आप जानते ही हैं कि √4 जो है हम उसको 2 की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं, और 2 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, तो ये क्या होगा, तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। क्यों, बिकॉज आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हो, Q 0 नहीं है और रूट से ये बाहर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, वो सारे नंबर जो रूट में आते हैं जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं वो आपके होते हैं इर्रैशनल नंबर, और वही रूट वाले नंबर जिनको हम बाहर निकाल देते हैं और P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो बन जाते हैं आपके रैशनल नंबर। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे रियल नंबर की। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल प्लस इर्रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। एग्जाम्पल मैंने लिखा 5/2 और यहाँ पर मैंने लिखा √2।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैशनल और इरैशनल दोनों जुड़ रहे हैं और ये दोनों बना रहे हैं रियल नंबर्स।